हेलो स्टूडेंट, आज हम प्लस टू आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और हमारा चैप्टर सार्क वाला जो चल रहा है उसमें कुछ कंट्रियों के रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिया एंड नेपाल। रिलेशन जो हैं इंडिया और नेपाल के कैसे हैं उनकी बात करेंगे, जो कि सार्क के एक ग्रुप में शामिल हैं दोनों कंट्री। तो उसकी बात करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन करते हैं कि नेपाल किस तरह का कंट्री है। इंडिया एंड नेपाल एंजॉय ए वेरी स्पेशल रिलेशन विच हैज़ ए वेरी फ्यू पैरेलल इन द वर्ल्ड। कि इंडिया और जो नेपाल है वो वेरी स्पेशल एंजॉय करता है रिलेशन, जो कि पूरे वर्ल्ड में इस तरह की कम ही है एग्जाम्पल। तो वो है A treaty between the two countries allow the citizen of two countries to travel to and work in the other country without visa and passport। Without visa and passport से एक दूसरे कंट्री में जाकर लोगों को ये राइट दे दिए गए हैं, जो कि एक नेपाल और इंडिया के कंट्री हैं। इनके जो नागरिक हैं वो किसी भी कंट्री में जाकर, चाहे इंडिया में चले जाएं चाहे इंडिया के नेपाल में चले जाएं, वो वर्क कर सकते हैं और अपना विदाउट वीज़ा एंड पासपोर्ट के बिना। एक तो ये फैसिलिटी है दोनों कंट्रियों के नागरिकों को। फिर दूसरी बात है, इन्होंने एक ट्रीटी की है, कॉपरेशन की आपस में कि हम मिलकर रहेंगे। फिर तीसरी बात है कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है नेपाल से, तो इंडिया ने काफ़ी सारी हेल्प की है, चाहे वो द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो, हेल्थ हो, फैसिलिटी। तो जो स्कीम है टू सप्लाई वाटर है बिन इम्प्लीमेंटेड बाई इंडिया इन नेपाल। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो एक दूसरे देश के लिए मदद कर रहे हैं। इंडिया ख़ास तौर पर नेपाल में काफ़ी सारी उसने मदद की है नेपाल की, और ट्रेड के पैकेट भी आपस में एक एग्रीमेंट किए हैं कि हम ट्रेड के ज़रिए एक दूसरे देश में अपना सामान है जो भेज सकते हैं। इस तरह की चीज़ें उनमें हुई हैं। फिर जो इंडिया है वहाँ किंगशिप थी नेपाल में, तो वो चाहता था इंडिया कि वहाँ पर भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाए और किंगशिप ख़त्म करके एक लोगों को जो राइट्स हैं वोट का, और इलेक्टेड जो सरकार होती है रिप्रेजेंटेटिव सरकार को बनाया जाए। तो इस तरह की व्यवस्था करने में ये लगे हुए थे और इनके अच्छे रिलेशन भी थे। अब हम बात करते हैं कि अच्छे रिलेशनों में और क्या था। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं जो विज़िट टू नेपाल नवंबर 2008 के 2008 में जो फॉरेन मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने एक विज़िट की थी नेपाल की। तो वहाँ पर एक डिस्कस इशू किए गए जो म्यूचुअल कंसर्न थे आपस में। तो जो फिर वहाँ पर एक बॉर्डर सिक्योरिटी का भी एक जो एग्रीमेंट किया गया, ट्रेड के लिए भी वहाँ पर बातचीत की गई, स्टॉप टेररिज्म के लिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही थी, इन चीज़ों के लिए कि बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते थे। तो इन चीज़ों के ऊपर वहाँ पर एक विचार वटांदरा हुआ था और फ्रेंडली ये चीज़ की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेपालीज प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू इंडिया अगस्त 18 2009। तो 2009 में नेपाली जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया की विज़िट के लिए आए थे। 5 डे विज़िट थी इसमें। तो इसमें काफ़ी सारे जो पुराने एग्रीमेंट थे उनको रिवाइव किया गया था, और पॉलिटिकल ट्रेड टाइज जो थी वो उन्होंने डिसाइड की थी। नेबरिंग कंट्री थे, आपस में ट्रेड को ज़्यादा डेवलप करना चाहते थे। कॉपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीमेंट किए गए कॉपरेशन के लिए, ताकि ट्रेड को और ज़्यादा डेवलप किया जाए और एक दूसरे कंट्री को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो ये एक म्यूचुअल रिलेशन ही प्रकट हो रहे थे और अच्छे रिलेशन चल रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स विजिट टू नेपाल जनवरी 2010। तो 2010 में ये विज़िट की गई थी इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा। तो वहाँ पर जो 60 ईयर ओल्ड पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी थी उसको रिवाइव किया गया दोबारा से।
फिर वहाँ पर एक स्ट्रेस दी गई नेपाल के ऊपर के टू कंट्रोल द स्मगलिंग फेक करेंसी, जो फेक करेंसी आ जाती थी इंडिया की, वहाँ से एक स्मगलिंग हो रही थी, वेपन्स की भी, ड्रग्स की भी, और बहुत सारी चीज़ें थी, और टेररिस्ट के लिए। तो ये इनके ऊपर एक बातचीत करके के कुछ एग्रीमेंट किए गए थे, और ये सब कुछ फ्रेंडली तौर पर हो रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी विज़िट टू नेपाल नवंबर 2014। तो नरेंद्र मोदी जी ने भी नेपाल की एक विज़िट की थी, उसमें उन्होंने अनाउंस कर दिए थे उनको कुछ पैसे देने के लिए, ताकि उनको एक एड देने के लिए, सहायता देने के लिए। और फिर मोटर व्हीकल एग्रीमेंट भी वहाँ पर हुआ था कि काठमांडू दिल्ली डायरेक्ट बस सर्विस को फ्लैग्ड ऑफ किया गया था। इंडिया आल्सो हैंडेड ओवर टू द नेपाल आर्मी, कुछ नेपाल आर्मी को कुछ हेलीकॉप्टर भी हैंडेड ओवर किए गए थे इंडिया के द्वारा। तो इस तरह की कुछ मिलिट्री जो हेल्प होती है वो भी इंडिया के द्वारा की जाती थी, और फ्रेंडली रिलेशन चल रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अडॉप्शन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडो नेपालियन रिलेशन। तो हमने देखा है कि नेपाल में किंगशिप थी, वहाँ फिर रिमूव होकर फिर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया। फिर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसको 7 ईयर के करीब लग गए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, रेडी हो गया था 17 सितंबर और 2015 को। फिर एनफोर्स किया गया सितंबर 20 और 2015 को, उसको एनफोर्स कर दिया गया था नेपाल में। तो उसमें एक डिक्लेयर किया गया था सेकुलर, फेडरल और डेमोक्रेटिक स्टेट डिक्लेयर किया गया था नेपाल में। तो कुछ उन्होंने ये भी एक प्रोविंसेस बना दी थी 7। कुछ ऐसी कम्युनिटी थी जो सेटिस्फाइड नहीं थी, वो उनमें मिनॉरिटी थी। तो इंडिया ने जो नेपाल के ऊपर एक बात की कि आप जो मिनॉरिटी की कम्युनिटी है उनके साथ एक सिम्पैथेटिकली बातचीत की जाए, तो उन्होंने उसको नेगेटिव समझा। उन्होंने नेपाल ने इंडिया के ऊपर एक एलिगेशन लगा दिया कि ये हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफियरेंस कर रहा है इंडिया। तो इस तरह की एक बिटरनेस रिलेशन में बदल गई, जो कि एक म्यूचुअल कोऑपरेशन चल रही थी। ये भी एक थोड़ा सा बदलाव आने में शुरू हो गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फ्यू टेंशंस द रिलेशन ऑफ बोथ कंट्रीज़। तो कुछ जो अब बिटरनेस होनी शुरू हो गई थी, तो कुछ ऐसे कारण बने जिसके कारण नेपाल और इंडिया के रिलेशन कुछ अच्छे नहीं रहे थे। तो सबसे पहला है बेस ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी अगेंस्ट इंडिया, कि नेपाल एक बेस बन गया था टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, जो कि अगेंस्ट इंडिया के की जाती थी। वहाँ पर एक उनके लिए एक बेस के तौर पर उसको यूज़ कर रहे थे, क्योंकि जहाँ पर कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं थी, जहाँ पर कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, तो एक्टिविटी जो टेररिस्ट एक्टिविटी करना उनके लिए ईजी था। इसलिए इंडिया में गड़बड़ फैलाने में वो उनके लिए एक बेस बन गया था टेररिस्ट के लिए। तो इसलिए इंडिया उनसे थोड़ा नाराज़ हो गया था, तो बिटरनेस उनमें पैदा हो गई थी। फिर नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ ऑफ नेपाली माओइस्ट अगेंस्ट इंडिया। एक माओवादी व्यवस्था है जिसे सोशलिस्ट व्यवस्था भी बोलते हैं। तो वो इंडिया के बीच आकर इंटरफियरेंस करने लग गए थे। तो जहाँ भी एक माओवादी के साथ मिलने लग गए थे तो इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग गए। तो ये भी एक वजह बन गई उनमें बिटरनेस आने में दोनों देशों के बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेपालीज पॉलिसी ऑफ ब्लैकमेलिंग इंडिया, कि इंडिया को नेपाल की एक पॉलिसी बना ली उन्होंने कि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैकमेल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इससे हेल्प ली जाए। तो वो ऐसी थी कि जब इंडिया को छोड़कर वो कभी ज़्यादातर चाइना के साथ मिल जाते थे, जब पाकिस्तान के साथ रल जाते थे, तो इंडिया को फिर कुछ ना कुछ उनकी मदद करनी पड़ती थी, तब वो आकर इंडिया के साथ कुछ लिंक बनाते थे। तो इस तरह से वो एक ब्लैकमेलिंग करने लग गए थे कि अगर आप हमारी इस तरह इस क्षेत्र में मदद नहीं करोगे तो हम
चाइना के साथ चले जाएंगे या फिर पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे। तो इस तरह से ये एक इंडिया को ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, जो कि ये बिटरनेस का बड़ा कारण बना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशनल सपोर्ट ऑफ नेपाल टू इंडिया फॉर परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको सबको पता होगा कि एक यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक सिक्योरिटी काउंसिल होती है। उसमें 5 जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 15 मेंबर होते हैं और 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो 5 परमानेंट जो मेंबर होते हैं उनमें एक इंडिया का नाम भी शामिल हो। तो वो ये चाहते थे कि परमानेंट मेंबरशिप में भी इंडिया को लिया जाए, तो उसके लिए वोटिंग होती है। तो वो एक कंडीशनल सपोर्ट करना चाहता था नेपाल के, हम उसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी कि अगर आप ये हमारी मदद करोगे तो हम आपको ये कंडीशनल तौर पर वहाँ पर आपकी सपोर्ट करेंगे कि आपको ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें एक परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। इसलिए भी उनमें एक बिटरनेस पैदा हो गई थी इंडिया और नेपाल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइग्रेशन ऑफ नेपाली टू इंडिया। बहुत सारे नेपालीज़ हैं जो माइग्रेट होके इंडिया में शामिल हो रहे हैं और वहाँ पर जो आकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ आतंकी एक्टिविटी कर रहे हैं, या माओइस्टवादी हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, या फिर वो एक जासूसी व्यवस्था में शामिल हो गए हैं, इंडिया के लिए एक ख़तरा बने हुए हैं। तो ये एक कारण बन गया था जो कि इंडिया और नेपाल में बिटरनेस लेके आया रिलेशंस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंक्लूज़न की, कि कंक्लूज़न क्या रहा या क्या है। देयर इज़ ए लॉन्ग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो इनके एक हिस्ट्री है अच्छे रिलेशंस की, अच्छी स्टेबिलिटी की। तो इसलिए इन्होंने काफ़ी सारी कोशिश की, टाइम टू टाइम जो नेपाल की मदद की और अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया इसके साथ, और इस कंट्री की मदद भी कर रहा है। लेकिन इसको आईएसआई जैसे जो पाकिस्तान की एजेंसी है वो यूज़ कर रही है, टेररिस्ट हैं वो यूज़ कर रहे हैं, कुछ इनके जो लीडर हैं वो भी जो ब्लैकमेलिंग करने लगे हैं इंडिया को। तो इसलिए इंडिया को काफ़ी सारा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए हैं कि इंडिया नीड्स टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, कि इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया को ज़रूरत है कुछ अच्छे स्टेप उठाने की, ताकि इस तरह की एक्टिविटी ना कर पाए और इसके रूल एंड रेगुलेशंस उसके अकॉर्डिंग बनाए जाएं, ताकि इंडिया की सिक्योरिटी को किसी प्रकार का भी खतरा ना रहे। तो आज इस वीडियो में यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।